ITI विजन में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स और मार्किंग टूल्स के बारे में। तो मेजरिंग टूल्स, मेजर का मीन्स होता है मापना। तो मेजरिंग टूल्स वैसा टूल्स जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मापने का काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेजरिंग टूल्स कहते हैं। उसके बाद 2 नंबर में है मार्किंग टूल्स। मार्क का मतलब होता है निशान लगाना, तो निशान लगाने वाला टूल्स को हम क्या कहते हैं, मार्किंग टूल्स कहते हैं। 3 नंबर में देख रहे हैं कि कटिंग टूल्स। कट का मतलब होता है काटना, तो जो इंस्ट्रूमेंट काटने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कटिंग टूल्स कहते हैं। तो मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि जितने भी जो प्रशिक्षणार्थी हैं या वर्कशॉप में वर्क करते हैं, इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, कहीं भी इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े हुए हैं, यानी कि टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति को ये जानना ज़रूरी है कि मेजरिंग टूल्स क्या है, कटिंग टूल्स क्या है और मार्किंग टूल्स क्या है। और बहुत सारे एग्ज़ाम में मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स और मार्किंग टूल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे स्थिति में इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो मेजरिंग टूल्स में देखते हैं कि स्टील रूल है, स्टील टेप है, इनसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, प्रोटेक्टर है, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर है, एंगल गेज है, ट्राई स्क्वायर है, कॉम्बिनेशन सेट है, साइन बार है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ऑर्डिनरी विवेल प्रोडक्टर है, वर्नियर विवेल प्रोडक्टर है, उसके बाद वेल्ड गेज है। तो कहने का मतलब है कि ये सारे मेजरिंग टूल्स है। जिस तरह हम स्टील रूल से हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मेटल को हम मापने का काम करते हैं, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.5। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, स्टील रूल का 0.5। इसी तरह सब का लिस्ट काउंट होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है, स्टील रूल है। इसके द्वारा भी हम क्या करते हैं कि मेटल को मापने का काम करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी अलग ऑब्जेक्ट को जिस पर हम कोई ऑपरेशन करते हैं, फाइलिंग प्रिपरेशन करते हैं या कटिंग करते हैं, उससे पहले हमारा क्या होता है, प्रक्रिया मेजरिंग का आता है। बिना मेजर किए हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी पार्ट पुर्जे को हम नहीं बना सकते। तो ऐसे स्थिति में ये मेजरिंग सबसे पहला स्टेप होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं, स्टील टेप का इस्तेमाल करते हैं, इनसाइड कैलिपर का कहीं इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मापते हैं। इनसाइड कैलिपर था, आउटसाइड कैलिपर, प्रोटेक्टर, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, एंगल गेज, ट्राई स्क्वायर, कॉम्बिनेशन सेट, साइन बार, डायल टेस्ट इंडिकेटर है, ऑर्डिनरी विवेल प्रोटेक्टर है, उसके बाद वर्नियर विवेल प्रोटेक्टर है, वेल्ड गेज है। यानी कि सारे के द्वारा करना, मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट है इसके द्वारा किसी न किसी ऑब्जेक्ट को मापा जाता है। तो मेजरिंग टूल्स ये कहलाएगा। जितना मेजर करने का काम आया है, ये क्या है, मेजरिंग टूल्स है। मेजरिंग टूल्स जिससे हम क्या करते हैं कि मेजर करने का काम करते हैं, मापने का काम करते हैं। उसके बाद 2 नंबर में आया क्या, मार्किंग टूल्स। तो मार्क मतलब हम बताएं कि निशान लगाना, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो निशान लगाने का काम करता है मार्किंग टूल्स कहलाता है। तो इसमें स्क्राइबर है। हम मेटल पर क्या करते हैं कि स्क्राइबर के द्वारा हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, सेंटर पंच के द्वारा, डिवाइडर के द्वारा, सरफेस गेज है, उसके बाद जेनी कैलिपर और ओड लेग कैलिपर है, वर्नियर हाइट गेज है। यानी इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम क्या करते हैं, मार्किंग करने का काम करते हैं अपने ऑब्जेक्ट पर, जिस पार्ट पुर्जे को हम बनाना चाहते हैं, न्यू क्रिएशन करना चाहते हैं। वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले
मेजरिंग का काम करते हैं, और दूसरा जो स्टेप होता है वो हमारा मार्किंग का होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मार्किंग करने का काम करते हैं। उसके बाद ही हम कटिंग की प्रक्रिया अपनाते हैं, यानी कि उसके बाद ही हमारा तीसरे नंबर पर आता है कटिंग टूल्स। तो कटिंग टूल्स, कट का मतलब होता है काटना, तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है कि किसी भी मेटल को काटने का या किसी भी ऑब्जेक्ट को काटने का काम करता है, कटिंग टूल्स कहलाता है। तो उसमें हेक्सा ब्लेड हमारा है, जो देख रहे हैं कि मेटल को काटने में इसका उपयोग किया जाता है। चीजल है, रिमर है, उसके बाद ड्रिल है, उसके बाद ग्राइंडिंग व्हील है, फाइल है, स्निप है, स्क्रैपर है, डाई एंड डाई स्टॉक है, उसके बाद मिलिंग कटर है, टेप है, काउंटर बोरिंग टूल्स है, उसके बाद काउंटर सिंकिंग टूल्स है, उसके बाद स्पॉट फेसिंग है। तो इस प्रकार क्या है कि ये मेटल को काटने का काम करता है। जैसे हम हेक्सा ब्लेड के द्वारा किसी भी प्लेट को, एमएस प्लेट को, या किसी भी स्टेनलेस स्टील को, किसी भी प्लेट को हम क्या करते हैं हेक्सा ब्लेड के द्वारा हम काट सकते हैं। चीजेल के द्वारा भी हम क्या करते हैं कि रड होता है, तो रड को हम क्या करते हैं कि इससे काटते हैं, या फिर पतले पतले सीटों को हम क्या करते हैं चीजेल के द्वारा हम हैमरिंग कर क्या करते हैं कि मेटल को काटने का काम करते हैं। रिमर है, रिमर भी क्या करता है कि जब देखते हैं कि जब कोई होल होता है, कोई सुराग होता है, वो अगर बिल्कुल फिटिंग नहीं आता है, वैसे स्थिति में हम रिमर के द्वारा रिमरिंग कर हम क्या करते हैं कि बिल्कुल सुटेबल बना लेते हैं, जो फिट कर जाता है। उसके बाद ड्रिल है, ये होल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील है, ये भी मेटल को काटने का काम करता है, क्योंकि मेटल का पार्टिकल्स को हटाने का काम करता है, यानी कि काट देने का काम करता है। फाइलिंग है, फाइलिंग के समय भी जब हम क्या करते हैं कि एज प्रिपरेशन करते हैं, या मेटल पे स्लैग हटाते हैं, या फिर अनवांटेड मटेरियल को हटाने का काम करते हैं, वैसे स्थिति में ये फाइल हमारा क्या करता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को, आयरन पार्टिकल्स को हटा देने का काम करता है, यानी कि कटिंग करने का काम करता है। स्निप है, इसके द्वारा भी हम पतले पतले सीटों को काटने का काम करते हैं। स्क्रैपर है, इसके द्वारा भी खुरचने तथा काटने का काम करते हैं। डाई है, ये पाइप की चूड़ियों को काटने का काम करता है। या डाई स्टॉक है, जिसके द्वारा दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं कि पाइप का हम चूड़ियों का काटने का काम करते हैं, गुना काटने का काम करते हैं। मिलिंग कटर है, इसके द्वारा भी हम काटते हैं। उसके बाद टेप के द्वारा काटने का काम करते हैं। काउंटर बोरिंग टूल्स है, ये भी होल करने का काम करता है, यानी कि मेटल की कटिंग होता है वहाँ। ऐसे स्थिति में काउंटर सिंकिंग टूल्स है, और स्पॉट फेसिंग है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हम मेटल का या किसी ऑब्जेक्ट को हम काटने का काम करते हैं। तो इस प्रकार पता चला कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाने का काम करते हैं, या कोई भी पार्ट पुर्जे को हम न्यू क्रिएशन करते हैं, उस समय क्या होता है कि सबसे पहले हमारा क्या आता है, पहला स्टेप आता है। पहला स्टेप हमारा क्या आता है, मेजरिंग। सबसे पहले मापते हैं, उसके बाद मापने के बाद हम उस पर मार्किंग करते हैं, यानी कि निशान लगा लेते हैं। और मार्किंग जब हो जाता है, मार्किंग प्रक्रिया हमारा पूरा हो जाता है, तभी हम मेटल की कटिंग करते हैं, क्योंकि मेजरमेंट के अनुसार ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। और इस प्रकार हमारा थर्ड जो स्टेप है वो कटिंग है। इस प्रकार आप लोग को कम से कम इतना जानकारी मिला होगा कि सभी जो भी वर्कशॉप में काम करते हैं, या किसी इंडस्ट्री में, किसी कारखाने में काम करते हैं, तो उन्हें इतनी बातों की जानकारी होना चाहिए, यानी कि मेजरिंग टूल्स, मार्किंग टूल्स और कटिंग टूल्स की जानकारी अवश्य होना चाहिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।